हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। ठीक है। और एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास पूछी जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन की नेसेसरी कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड बच्चों हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए दैट विल बी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। हम यहाँ पे डाइल्यूट बेस का यूज करते हैं NaOH KOH। चलो बच्चों बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। देखो जैसे हमारे पास होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन हमारे पास होता है, ये कार्बोनिल कार्बन है। जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारे पास होता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर लगे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए हमारे पास में। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारे कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं अब इसमें होता क्या है। देखो हमारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर हमने अल्फा हाइड्रोजन ले लिया। हमने लिया CH3CHO। हम इसमें डालते हैं बेस। बच्चों बेस है, बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो जो एसिडिक इन नेचर, अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है, वो जल्दी से निकल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। हमारे पास बनता है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। एसिडिक इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बनता है जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और हाइड्रोजन, इसको बोल देते हैं इनोलेट। तो ये इनोलेट की फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके 2 मोल का यूज करते हैं। ठीक है। फिर क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा CH3CO नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या था, OH नेगेटिव था। OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन को लिया था तो वो वाटर भी प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। तो मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में वाटर है तो ये प्रोटॉन सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो O नेगेटिव है ये H+ को ले लेता है और यहाँ पर ये OH बना देगा। एल्कोहल की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन गया एल्कोहल। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ये हमारे पास हो गया। तो बच्चों यहाँ तक अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेप होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक स्टेप होती है। इसके बाद क्या होता है, देखो जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा बना वो इस तरीके से रहेगा, CH3COH और H, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया। अब अभी भी इसमें और बेस प्रेजेंट होता है, बेस का यूज किया हुआ है और बेस हमारे पास है। फिर क्या करेगा, ये बेस वापस से अल्फा हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है। यहाँ से हमारा अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, हमारे पास बनता है CH3CH, इस तरीके से यहाँ बनेगा नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से। ठीक है बच्चों। फिर क्या करता है, ये नेगेटिव अंदर जाता है, यहाँ से इस OH को बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये हमारे पास होता है फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट तरीका देखा जाए तो यहाँ से निकाल दो OH और यहाँ से निकाल दो H। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो बच्चों क्या होता है इसके अंदर, देखो ये कार्बोनिल कार्बन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन और दूसरे वाला कार्बन हो गया बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन, बीटा से निकलेगा OH। तो यहाँ पे क्या होगा, H और OH का रिमूवल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है अल्फा बीटा कार्बन से और हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है
फाइनल प्रोडक्ट किसके अंदर, एल्डोल रिएक्शन के अंदर। अगर हम एक स्टेप में रिएक्शन को लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टू मोलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO विल रिएक्ट विद NaOH। बच्चों में यहाँ पे ना डाइल्यूट लिखना होता है, ठीक है, डाइल्यूट जरूरी है। और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। इसका हम नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो बच्चों, ब्यूट, ठीक है, 2 in 1 अल। तो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, आयुपेक नोमेनक्लेचर को देखते हुए हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है एल्डिहाइड, ठीक है, सपोज को दो डिफरेंट एल्डिहाइड हमारे पास हैं और दोनों के अंदर ही हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। सपोज करो नोट की बात की जाए तो अब पहला नोट हम यहाँ पे ही लेते हैं कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस तरीके से सपोज करो हमारे पास है। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हमारे पास है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो जब हम इसमें बेस डालेंगे, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, बेस, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों हाइड्रोजन निकल जाए, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट हैंड साइड वाला भी। तो कौन सा निकलेगा और इसके पीछे रीजन क्या होगा वो हम दोनों स्टडी करेंगे। तो जो हमारा CH3 है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो हमारे पास बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस तरीके से बनाएंगे। अब बच्चों क्या होगा, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और ये अपना इनोलेट बना लेगा। स्टेबलाइज फॉर्म में क्या बना लेगा, इनोलेट। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा। तो बच्चों जैसे आप देख पा रहे हो, इनोलेट के अंदर हमारे पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन के अंदर हमारे पास जो अल्फा हाइड कार्बन है उस पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस इनोलेट फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करते हैं, दूसरा केस लेके चलते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड में, वहां से हम इसको निकालते हैं। जैसे इसमें हम बेस डालेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन निकालेंगे अल्फा पोजीशन से। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ये बच्चों देखो, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करवाएंगे और इसको इनोलेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिसका इनोलेट हमारे पास बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो, जो हमारे पास CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर अल्फा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 6, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो जाता है। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है जब राइट हैंड साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ पर जो इनोलेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो हमारी इस वाले कार्बन से होगी। नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पर बनाएंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा और दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर ही अटैक करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस टाइप की अगर कोई चीज़ आती है तो, ठीक है। सेम चीज़ अगर होती है, दूसरा एक हम पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल, ठीक है बच्चों। क्रॉस एल्डोल में भी सेम चीज़ें होती हैं कि हमारे पास क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, दो सेम मॉलिक्यूल ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले बेस किसके ऊपर अटैक करेगा वो वाली बात आती है। तो सेम चीज़ हम देखते हैं कि दोनों से हम क्या करते हैं, इनोलेट इनोलेट बनाते हैं। और जो स्टेबल इनोलेट बनाएगा, विच फॉर्म स्टेबल इनोलेट, ठीक है, दैट विल अटैक फर्स्ट, दैट विल अटैक फर्स्ट, वो पहले अटैक करेगा, ठीक है। तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले पे अटैक करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें ए और बी, तो बी वाले के अंदर क्या होगा, जो इनोलेट है वो मोर स्टेबल होगा, या तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाएंगी, ओ नेगेटिव हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएंगे यहाँ से, हीटिंग कर सकते हो, बेस डाल सकते हो। तो यहाँ से हमारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलेगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट।